हालेलुया, जोर से कहिए हालेलुया। मैं रोमांचित हो रहा हूँ, हालेलुया। आपको किसी और आशा ना दिखे, जब पादरी आपको धोखा दे, जब मंडली आपको धोखा दे, लोग आपको धोखा दे, आप सीधे वाल की ओर जाइए और खड़े हो जाइए, कहिए खुदा मैं तुझको देख रहा हूँ। खुदा मैं तुझको देख रहा हूँ, खुदा मेरी आंखें तुझ पर है। जैसे राजा दाऊद ने कहा मैं पर्वत के ऊपर जाऊंगा, खुदा मैं तुझको देख रहा हूँ। हिजकिय्याह ने भीख की ओर अपने मुंह किया और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। मेरे भैया ताली बजाइए इस बात परमेश्वर ने हिजकिय्याह को आशीष दिया। ये पढ़ते भाई, आगे बढ़ो भाई प्लीज। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। ये प्रार्थना हिजकिय्याह राजा ने किया, वो रो रो कर प्रार्थना किया, वो भीख की ओर मुड़ गया। उसने साहिल को नहीं देखा, उसने साहिल के बाप को नहीं देखा, उसने जीवंत को नहीं देखा, उसने उसको नहीं देखा, उसने उसको नहीं देखा। वो भीख की ओर खड़ा हो गया और कहा परमेश्वर मैं तुझको देख रहा हूँ, खुदा मेरी प्रार्थनाओं को तू सुन ले। हालेलुया, आमेन। वाओ, वंडरफुल गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। कितना परमेश्वर की महिमा की बात है, कितनी परमेश्वर की अच्छी वचन है। ये वंडरफुल है, अद्भुत है। अगर हम इसको स्वीकार करते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, हम उनके पास नहीं जाएंगे। क्या तो हम आदमी के पास जाते हैं तो क्या हम श्रापित बन जाते हैं। बाइबल परमेश्वर इंसान के पास जाते हैं श्रापित, लेकिन ये भीख की ओर खड़ा हो गया। और हम 4 पद को पढ़ेंगे भाई। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। 5 भी जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमेन, आमेन। प्रार्थना does work, हालेलुया। प्रार्थना काम करती है, हमें प्रार्थना काम करती है, हालेलुया। काम करती है। वो परमेश्वर को हम समय देते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। तो बिंदास होकर प्रभु की सेवकाई कर, तू आनंद कर, तू खुशी मना, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है मेरे प्रिय। आपकी परिस्थिति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। आप पादरी से बहुत आशा कर रहे हो कि पादरी साहब आएंगे और करेंगे और सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है। आपके साथ वो बात नहीं कर पा रहा है, आपके साथ बैठ नहीं पा रहा है। कोई मतलब नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। मैं भीख की ओर जाऊंगा, मैं वॉल की ओर जाऊंगा, मैं परमेश्वर को जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा क्योंकि मैंने परमेश्वर को पुकारा है। यस, यस, हालेलुया। रिसीव कीजिए उस वचन को। परमेश्वर, मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा ही होगा। मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा और मेरी प्रार्थना को सुनोगे। आइए एक घटना पे और लेके चलता हूँ। एस्तर की किताब खोलिए। हालेलुया, ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एस्तर के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एस्तर जो खुद क्या थी, यहूदी थी, और वो थोड़ी सी हम पढ़ेंगे इसको। तीसरा अध्याय खोलिए और 13 से 15 तक पढ़िए। हालेलुया, मेरे परमेश्वर मेरी सहायता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओह शनाओं का युवा परमेश्वर। ओह हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और क्या कर रहा था ये अक्षस राजा के घर पे जब पहुंचती है, ये वहां पर प्रॉब्लम थी क्योंकि
क्योंकि वो यहूदियों को वहां के लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये एस्तर रानी यहूदी थी और वहां पहुंचने के बाद उसका मामा कहना चाहिए मुर्दकाई वो भी उसके साथ था। तो वो बाहर रहा करता और एस्तर भीतर रहती थी। लेकिन चीजें बदलने लगी और बेकार होने लगी और खराब होने, क्योंकि हमान नामक एक दुष्ट था जिसने यहूदियों को मारने की षड्यंत्र रची। क्योंकि हमान को मुर्दकाई पसंद नहीं था, हमान को मुर्दकाई से जलन थी, क्योंकि मुर्दकाई परमेश्वर के आगे सिर झुका था, हमान के आगे नहीं। इसी कारण क्या हुआ, चीजें बिगड़ने लगी। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं, पढ़िए भाई जी। जब हमान ने देखा कि मुर्दकी नहीं झुकता और ना मुझको दंडवात करता है, तब हमान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मुर्दकी पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हमान को यह बात बता दिया था कि मुर्दकी किस जाति का है। इसलिए हमान ने अक्षस राजा श्रेयस के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दकी की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। परिस्थिति खराब होने लगी, हालात बिगड़ने लगे। अब मुर्दकी के जाति यानी यहूदी जातियों को मारने का षड्यंत्र बनाया गया। चीजें बिगड़ने लगी, क्या करें, हाहाकार मचने लगी। लोग डरने लगे कि कैसे करें, क्या करें, किस प्रकार से हम बचेंगे, किस प्रकार से हमारी स्थितियां ठीक होगी। अब ये क्या करने लगे, ये बातें लेकर ये कहाँ गए, एस्तर रानी की एस्तर के पास गए और 4 अध्याय 15-17 से पढ़िए भाई। 4 अध्याय 15 एस्तर के पास पहुंचे। अब एस्तर ने कहा ठीक है, मैं तो राजा के साथ रहती हूँ, मैं तो बच्चा राजा को बाला फुसला लूंगी और मैं नहीं। एस्तर ने कुछ कहा, ध्यान से सुनेंगे, पढ़िए। तब एस्तर ने मुर्दकी के पास यह कहला भेजा, हाँ यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर